थैंक यू एवरीवन। और इकबाल शाह लाइव मौजूद हैं आपके साथ। मिसेस खान मौजूद हैं। मिसेस खान, एक बहुत अहम सवाल था। दो लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। जो कहते ना कि उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, एक दिन आएगा जब वो शख्स हमारा होगा। मोहब्बत प्यार बहुत ज्यादा थी, दोस्ती थी मिसेस खान उनकी। दोस्ती में आहिस्ता से इजाफा होता गया, दोस्ती से मोहब्बत, और उसके बाद दोनों ने फैसला किया मुश्तरका कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। दोनों ने मिलकर शादी की। जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी, माँ बाप भी खुश थे, वो खुद भी खुश थे, सब कुछ बेहतर था। कुछ अरसे के बाद, 6-7 महीने के बाद, छोटी छोटी चीजों में फसाद हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और प्रॉब्लम या लड़ाइयां हुई छोटी छोटी। और यही वजह बाज़ औक़ात इतनी ज्यादा होने लगी कि एक वक्त के बाद दोनों की शादियां खत्म हो गईं। दोनों बिल्कुल सही थे, माँ बाप सही थे, अना वजह बनी, छोटी छोटी चीजें थी। तो व्हाट यू थिंक, आपका इतना वसी एक्सपीरियंस है कि छोटी छोटी चीजों से किस तरह रिश्ते क्या तबाह होते हैं, ये आप क्या कहेंगे मैम? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी। ये छोटी छोटी बातें ही आगे चल के बड़ी बातें बन जाती हैं। बिल्कुल। या तो लड़का इतना वाइज नहीं होता या लड़की कि उस चीज को खत्म कर दे, स्नब करे। या तो लड़का होता है 20-20 साल पुरानी, 10-10 साल पुरानी बातें वो भूलता ही नहीं और लेकर टॉन्ट करता रहता है। औरत इरिटेट हो जाती है। बिल्कुल इरिटेट हो जाती है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई पिछली बातें हैं, छोड़ो उनको और आगे बढ़ो, कल की सोचो, थिंक ऑफ योर फ्यूचर, डोंट लुक बैक। पीछे देखते रहोगे और वो बातें रिपीट करते रहोगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। लड़ाइयां बढ़ती रहेंगी, वो बातें और बढ़ेंगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें और मिलती जाएंगी। उससे क्या होगा कि आपका घर ब्रेक हो जाएगा, चाहे आपके बच्चे भी होंगे। लेकिन औरत या आदमी ये चीज नहीं बर्दाश्त करता कि एक चीज को लिंगर अलोंग कर रहे सालों से। और ये घर में होता है या फितरत होती है औरत की या फितरत होती है मर्द की। और फिर औरत चाहे जो मोहब्बत करने वाली, जो आपके ऊपर जान देने वाली औरत होती है ना, वो फिर वो छोड़ के चली जाती है उसी मर्द को कि तुम तो वही चीजें 10 साल पुरानी लेकर बैठे हुए भाई। अच्छा। या सासें कहे जा रही हैं तुम्हारी तो जहेज में अरे ये था वो था, उसका जोड़ा नहीं आया, इसका जोड़ा नहीं आया, छोटी छोटी बातें लेकर तो फिर औरत इरिटेट हो जाती है। बिल्कुल औरत इरिटेट होती है, बात बिल्कुल सच है जी। लेकिन ऐसा सुंबल नाज लिखा है कि इनको बस दूसरी शादी और तीसरी शादी। आप क्या कहेंगी, क्या मर्दों को वाकई ये करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आप क्या कहेंगी? जो इतना देखें, एक बात बताऊं, बोलिए खुल के बोलिए। हम अगर आदमी अफोर्ड कर सकता है, पहली बीवी को सब कुछ देकर उसे भी खुश रख सकता है, अच्छा, तो वो दूसरी शादी, क्योंकि औरत का जो है ना रेशो ज्यादा है, ठीक है, मर्द से। अच्छा, आई थिंक पहले 52% औरत थी, अब 53-54% औरत है। अच्छा, और मर्द हजरात भी चले जाते हैं। दूसरे घर में अगर वो दूसरी बीवी को अच्छी तरह रख सकते हैं तो मेरा ख्याल कर लेनी चाहिए। लेकिन हर एक को नहीं। किसी ने लिखा है कि मर्दों को सिर्फ ये कि किसी ने लिखा अगर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसे सूरत में शादी करें दूसरी के, यार वो बंदी जरूरतमंद है, बेवा है, तो चले आपने उसको निकाह में ले लिया। लेकिन आप कहते हैं कि शौकिया या फैशन बनता नहीं, शौकिया या फैशन में नहीं, अनम ने कहा बिल्कुल नहीं, शौकिया फैशन। आप देखिए कोई डिजर्विंग औरत है, उसको जरा सी प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो ये नहीं कि उसके बहुत बड़े ख्यालात हों कि ऐसी गाड़ी भी देगा तो ऐसा घर या अपार्टमेंट देगा। हाँ, जो आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप बताएं कि मैं इतना कर सकता हूँ, अगर तुम इसमें रह सकते हो खुश तब करे, वरना नहीं, वरना जंजाल ना पाले। बिल्कुल। अच्छा, किसी ने लिखा है कि आजकल की दुल्हने हैं मिसेस खान, वो चाहती हैं हस्बैंड के साथ खुश रहें, अलग रहें, शादी से पहले वो प्लानिंग बनाती हैं अलग रहें। ये नाजिया और इसके अलावा सलमान साहब ने पूछा था, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, शुरू में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। नहीं, हमने तो जो कुछ सीखा अपनी सास से सीखा ना। अच्छा, पहले तो हम अपनी सास के साथ कुछ अरसा रहे, काफी अरसा, फिर बाद में अलग हुए। तो सास से मैंने तो सारा कुछ अपनी सास से ही सीखा, माशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। यहाँ तक के मेरी सास उस वक्त कहा करती थी, अगर तुम चावल या दाल बना रही हो ना तो एक दाना चावल का और एक दाना दाल का ना गिरे। उस वक्त हमसे गिर जाता था तो हमें बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब वही चीजें हम में डेवलप हो गई
कि दाल और चावल का एक दाना नहीं, और वो जो पानी भी जो मैं गिराती हूँ ना, नाली में नहीं गिराती, वो जग में डालती रहती हूँ बड़े में, और वो मैं पौधों में जाके डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है। पानी की कमी। अगर आप उसको देखें कि वो इतना गंदा थोड़ी होता है दाल का और चावल का पानी, आप वही पानी जाके आप अपने पौधों, अगर आपके पास पौधे या गमले, मुझे शौक है, उसमें डाल दें तो कितनी अच्छी बात है। क्या बात। ये वाला पानी जो है किसी और के काम आ जाएगा। बिल्कुल। गाड़ियां हमेशा कम पानी से धोएं। औरतें, लोग हजरात जो हैं पाइप खोल देते हैं और वो पानी बाहर रोड पे खड़ा होता है। आप देखें, आप किसी का हक मार रहे हैं। बिल्कुल ना पानी वेस्ट करें, क्योंकि आगे जंगे जो होंगी वो पानी पर होंगी, जंगे पानी पे होंगी। बिल्कुल मिसेस खान, लेकिन कहते हैं कि तेरा तो रंग है गुलाबी, ऑल्दो आपने येलो ड्रेस पहना है, लेकिन आपके आने पे कहूंगा कि तेरा तो रंग है गुलाबी, तो क्यों लागे लाली, इतनी सी बात पे क्यों लड़े, तेरे लिए बाग लगा देंगे। मिसेस खान, औरत का कितना जरूरी होता है शादियों में, ये सजना संवरना, फैशन, रस्में, नहीं किस तरह देखती हैं, जरूरी है नहीं? हाँ, जरूरी भी है किसी हद तक। ये तो औरत के बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि, लेकिन इसमें ज्यादा पैसा ना जाया करें। अच्छा। इसको कम पैसे में ज्यादा खूबसूरत बनाए ना। जरूरी आपने डिजाइनर हर एक को, और वो जो ये क्या नाम, आपके स्टेज संवार रहे हैं, और आपके ये क्या, आपके पास दिमाग नहीं है, आप क्रिएटिव नहीं है, आप नहीं सोच सकती कि आप यूं फूल लगा दें तो यूं सजा दें तो यूं पिनअप करवा दें तो यूं। हर एक के पास ब्रेन्स होते। कुर्सी ये क्या नाम, मेहंदी की और माइयों की कैसे सजेगी, क्या है, लटे जरा लगवा दें आप, कुर्सी पे लगा दें फूल पत्तियां, क्या जरूरी आपने बुलाना होता है ये सजाने वाले को, और इतने पैसे खर्चने होते। खुद अपने हाथों से जो आप करेंगी और अपनी चीजें बनाएंगी और सजाएंगी, और आपकी फ्रेंड्स आपके इर्द गिर्द जो होंगी वो जो बूस्ट अप करेंगी, सारी चीजें बनाएंगी और गाने गाएंगे और ढोलक बजाएंगी, तो वो क्या ही बात होती है, उसमें ज्यादा मजा आता है। अच्छा, लॉकडाउन में एक रिवाज रहा है, रस्म रही कि सस्ते में या कम बजट में शादियां होने लगी। हाय हाय, वो तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, है ना। 20 लोगों में शादियां, 25 लोगों में घर वाले ही बैठकर आराम से अच्छा खाना पीना देकर, आप अपनी बेटी को पूरी दुल्हन बनती थी, लड़का दूल्हा बन के आता था, उसमें भी बिल्कुल वही आपके फैमिली मेंबर्स के, तो आपकी फोटो सेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इतने सारे लोगों को कहाँ आप दिखाते हैं, आपकी सारी तस्वीरें बन रही हैं, आप बाकायदा दुल्हन बनी हुई हैं, तो इतने लोगों को बुलाकर खिला पिलाकर, किसी ने कहा आप 25 डिशेस दी थी तो 6-7 आपके मीठे थे, किसने याद रखा है? ऐसी शादियां मैंने अटेंड की है, बड़े माँ बाप जी हमारी बेटी की ऐसी शादी होगी तो वैसी शादी होगी, सब भूल गए ना खाना खा के, तीसरे दिन किसको दूसरे दिन याद रहता है। तो पैसा मत बर्बाद करो अपना, पैसा मत बर्बाद करो इस पैसे से किसी और की भी शादी में किसी को हेल्प आउट कर दो, वो ज्यादा अल्लाह ताला आपको देगा उससे ज्यादा, और वहां पे भी एक अच्छी शादी हो जाएगी किसी गरीब की। तो आप बने, सजे, दुल्हन बने, सब कुछ, लेकिन ये इतना बड़ा दिखावा, 400 लोग आएंगे तो 200 मेहंदी में आएंगे, ये सब कुछ बर्बादी है। आप खुद अपनी बर्बादी कर रहे हैं। यही पैसा संभाल के रखें, बुरा वक्त याद रखें। देखें इस कोविड में कितने कितने अमीर लोग जमीन पे आ गए। बिल्कुल जमीन पे आ गए। मिसेस खान थैंक यू। कितना हाय मसीहा बरसते क्यों हो, हाय मसीहा बरसते क्यों हो, हमने तुमको भी कभी अपना बना रखा है। बताए ज्वेलर्स की दुकानें चली, पता है ये सारा काम उनका हुआ। बिल्कुल जी मिसेस खान, दुरुस्त का एक थैंक यू एवरीवन। आप भी अपने कमेंट जरूर दें। एक वक्फे के बाद कंटिन्यू करते हैं।